हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की मोक्ष योग को आगे पढ़ते हैं। जो मनुष्य आसक्ति एवं अहम भाव से रहित होकर कार्य करते हैं, जो सहनशील, उत्साहपूर्ण और लाभ या नुकसान से अप्रभावित हैं, उन्हें सात्विक माना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों का आनंद लेने के लिए कार्य करने की इच्छा रखते हैं, लालची होते हैं, स्वभाव से हिंसक होते हैं, सुख एवं दुख से प्रभावित होते हैं, उन्हें राजसिक माना जाता है। जो मनुष्य अपने कर्मों को अनुशासनहीन तरीके से करते हैं, जो अशिष्ट, जिद्दी, बेईमान, अपमानजनक, आलसी, बुरे स्वभाव वाले और शिथिलक होते हैं, उन्हें तामसिक माना जाता है। यहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों का वर्णन किया गया। आज जब कोई कर्मों के गुणों को और उनकी विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संसार को देखता है, तो आज कोई आश्चर्य नहीं होता कि आज पृथ्वी पर युद्ध, महंगाई, निराशा, आर्थिक मंदी, भ्रम और नकारात्मक स्थिति है। जब लोग अपने अत्यधिक अहम भाव का प्रयोग करने में व्यस्त और अपने साथी मनुष्यों और पशुओं के प्रति अनैतिक और हिंसक रूप से बर्ताव करते हैं, तो हम इस संसार में कैसे किसी सुधार की उम्मीद कर सकते हैं, शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। इसलिए सभी समझदार व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह सात्विक भाव में ज्ञान का अर्जन एवं कर्म करे, जो आसक्ति रहित हो, द्वेष मुक्त हो और जो कामना एवं अहम भाव से मुक्त हो। जीवन एक विज्ञान है और श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने कार्यों के माध्यम से अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फलों को भुगतते हैं। हे धनंजय, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विभिन्न मनोवृत्तियां और संकल्पों की व्याख्या देता हूँ। हे पार्थ, सत्व गुण में मनोवृत्ति ऐसी है जो यह भेद कर सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या नहीं, किसका भय करना चाहिए और किसका नहीं, एवं भौतिक बंधन एवं मुक्ति के स्वभाव में अंतर क्या है। हे पार्थ, राजसिक प्रवृत्ति यह है कि जिसमें मनुष्य धर्म और अधर्म के बीच भेद नहीं कर सकता, उचित और अनुचित के अंतर को नहीं समझ सकता और यह नहीं तय कर पाता कि उसका कर्तव्य क्या है और उसका कर्तव्य क्या नहीं है। हे पार्थ, तामसिक मनोवृत्ति वह है कि जब मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है एवं धर्म को अधर्म मानता है, वह सब कुछ यथार्थ के विपरीत समझता है। हे पार्थ, वह संकल्प जिसके द्वारा मनुष्य शक्ति से मन, प्राणवायु और इंद्रियों को योग की प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित करता है, वह सात्विक भाव में होता है। हे पार्थ, वह संकल्प जिसमें व्यक्ति धन अर्जित करने एवं भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्मनिष्ठता बनाए रखता है, वह राजसिक भाव में होता है। हे पार्थ, उन लोगों के संकल्प जो नींद, भय, शोक, विषाद एवं अभिमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे तामसिक भाव में होते हैं। सर्वत्र भगवत गीता के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ, कुंती के पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। कृष्ण ने उन्हें भरत वंशज, पांडु पुत्र, कुरुनंदन, शत्रु विजय, परम तप शत्रु विजय, गुड़ाकेश, निद्रा विजय एवं धनंजय, धन के विजेता कहकर भी संबोधित किया है। परंतप कृष्ण अर्जुन को इस तरह संबोधित इसलिए करते हैं ताकि उन्हें स्मरण हो कि वे एक क्षत्रिय वंश के महान योद्धा हैं और इस तरह वे खड़े होकर युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो। कभी कभी युद्ध आवश्यक हो सकता है जब युद्ध का कारण उचित हो, लेकिन समस्या इसी में है कि कौन यह कह सकता है कि कौन सा कारण उचित है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त छंदों में कृष्ण कुछ संकेत देते हैं कि कौन सी मनोवृत्ति और संकल्प उचित है। स्पष्ट रूप से जो रज्जुगुण और तमोगुण में होते हैं, वे सदा भूल जाते हैं कि वे अंतर नहीं कर पाते कि क्या सही है, क्या गलत और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित कर्तव्य है और क्या कर्तव्य की उपेक्षा है। हे भरत वंश के सर्वश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुख के बारे में जानो। वह सुख जिसके द्वारा सभी दुखों का अंत होता है, सत्व गुण में है। ऐसा सुख आरंभ में विष के समान होता है, परंतु अंत में वह अमृत के समान होता है, क्योंकि वह व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार जागृत करता है। वह सुख जो इंद्रियों और विषय वस्तुओं के बीच में संपर्क उत्पन्न करता है, जो आरंभ में अमृत की तरह होता है लेकिन अंत में विष बन जाता है, ऐसे सुख को रजोगुण कहा जाता है। वह सुख जो नींद, आलस्य और भ्रम के उत्पन्न होता है और आरंभ व अंत दोनों में ही आत्मा भ्रामक होता है, वह सुख तमोगुण में होता है। पृथ्वी पर या देवताओं में भी ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त है। इस भौतिक संसार में सब लोग और सब कुछ भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होते हैं। यह सही मायने में कोई व्यक्ति तब तक स्वतंत्र या आजाद नहीं है जब तक वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त ना हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर ऐसे सभी उत्सव केवल आत्मवंचना का एक और रूप है। आजादी का सवाल ही कहाँ है जब हमारी हर क्रिया प्रकृति द्वारा नियंत्रित है और हमें जीवन के उस पथ पर धकेल दिया जाता है जहाँ अंत में केवल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। हरे कृष्णा।